रहे हैं सरकार के निर्देश के बाद प्राइवेट क्लिनिक किस तरह खुल रहे हैं और चले हैं। हम अभी एक दो क्लिनिक का लगातार आज हम दरभंगा के तमाम क्लिनिकों का हाल दिखाएंगे। दरभंगा के देखिए जो पेशेंट आप यहाँ दिखाने के लिए क्या क्या कान दुखाई। कैसे आए हैं आप? कान दुखाई है। आए कैसे? अति मोटरसाइकिल से। कैसे? हाँ। तो कैसे मालूम है कि खुला हुआ है या बंद है? बंद है। मालूम था आपको खुल गया है? नहीं। कितना दिन से परेशानी था? 1 साल से। तो फिर यहाँ कब आए? पहली बार आए हैं? हाँ, पहली। तो चलिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और डॉक्टर मनोज कुमार ENT हैं और हम लगातार यहाँ बता दें कि पेशेंट भी है यहाँ पर और ख़ासकर सभी जो पेशेंट हैं वो अपनी। कब आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? जी कहाँ से आए हैं? अरई से आए। अरई सिमरी। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हमारे बच्चे का नाक में प्रॉब्लम है, मांस बढ़ गया है। कितने दिन से? लगभग 2 महीने से। 2 महीने से? जी। तो मालूम था क्लिनिक खुल गया सो? जी क्लिनिक खुल गया सो मालूम है आपको? हाँ, मतलब जानकारी हुई है कि क्लिनिक खुल गया है। सरकार जो बोली है सब क्लिनिक खुलना चाहिए, कैसा लगता है आपको? ये सही है? हाँ ठीक है, अच्छा पहली है। बार आए हैं यहाँ? जी इससे पहले भी आया। तो चले आप कहाँ से आए हैं? जसोली। क्या दिक्कत है आपको? टेप लगा सर पर? तो हम आपको लगातार बता रहे हैं और आपको दिखाएंगे। देखिए कि जो दरभंगा का जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत इलाज चल रहा है और डॉक्टरों को कहा गया है कि आप अपने क्लिनिक को खोल कर रखें। और देखिए यहाँ मरीजों की किस तरह डॉक्टर मनोज कुमार ENT और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह वो अपने क्लिनिक पर बैठ के भी जाँच कर रहे हैं। जी दिखाइए, जी बाहर निकालिए। वैसे नहीं कीजिए। बोलिए माता जी ई, बोलिए ई, बोलिए ई, बोलिए हाथ दीजिए रखिए, हाथ दीजिए रखिए, बोलिए ई, ई, बोलिए ई, ई, ई। तो आपने देखा जिस तरह मरीजों को इस विकट परिस्थिति में देख रहे हैं जहां जान पर खतरा है। सभी कितनी जगह डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ को जब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं उसके बाद से किस तरह असर है इन लोगों को और किस तरह ये कार्य होगा। डॉक्टर मनोज कुमार अपने क्लिनिक पर बैठे हुए हैं और हम आपको दिखाएंगे पहुँच कर भी। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और दरभंगा के क्लिनिकों का राज्य सरकार के आदेश आने के बाद से सारे क्लिनिक्स खुल गए हैं और खासकर जी जान हथेली पर लेकर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ कार्य कर रहे हैं। किस तरह जो आदेश आया है अभी? ये जो है आदेश उसमें है कि अपना पूरा प्रोटेक्शन से के साथ क्लिनिक चला सकते हैं। और एक फॉर्म आया है जो हमारा IMA और ये आपको जो बिहार सरकार गृह मंत्रालय से एक फॉर्मेट आया है जिसमें मरीजों का पूरा हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री, एड्रेस, ये सब वो सब हम लोग सब फिलअप कराते हैं। एक सामने चिपका भी दिए हैं भर के, जो जिसको अगर दिक्कत होगी तो आप एक हम लोग रखे हुए हैं स्टाफ, वो उसको फिलअप कर देता है। जो मरीज नहीं भर पाते हैं वैसे बाकी मरीज तो भर लेते हैं, जो नहीं भर पाते हैं उसको स्टाफ भर देता है। दूसरा है कि थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं मरीजों का और सेंसिटाइजर रखे हुए हैं, मरीजों को हाथ पे उसको रख के रब करवाते हैं ठीक ढंग से। उसके बाद हम लोग जब मरीज को देख लेते हैं उसके बाद पूरे क्लिनिक को फिर हाइपोक्लोराइड से हम लोग पूरा सेंसिटाइज करते हैं और फिर आने से पहले भी करते हैं सुबह में। अच्छा एक चीज़ है कि अभी आप जितने मरीज का ऑपरेशन करते होंगे, इलाज करते होंगे, तो क्या लगता है ऑपरेशन से पहले उन लोगों का कोरोना टेस्ट होना चाहिए और क्या कोरोना टेस्ट के लिए आप कहाँ भेजते होंगे अगर ऐसा संभव है? नहीं, जिसको भी हम लोगों को थोड़ा लगता है कि हाँ ये आपको कोरोना पॉजिटिव हो सकता है तो हम लोग पहले हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री से अगर लगता है कि कुछ है या कुछ ऐसा फाइंडिंग मिलता है तो उसके अनुसार देखते हैं। तो हम लोग तो DMC को भेजते हैं कोरोना टेस्ट के लिए मरीज को और इन्फॉर्म कर देते हैं सिविल सर्जन ऑफिस में। डॉक्टर मनोज कुमार ENT स्पेशलिस्ट और हम बता दें कि लगातार मरीजों के लिए अब उन्होंने खोल दिया है ताकि जो मरीजों कितने मरीज थे इसे जो फोन पर करते थे प्रॉब्लम होता था और उनको नहीं देख पाते थे किस तरह
नहीं, अभी तो जैसे लॉकडाउन में मरीज को थोड़ा आने में परेशानी होती है तो फ़ोन पे जिसका जिसके पास नंबर होता है वो सलाह लेते हैं और व्हाट्सएप से हम लोग उसका ट्रीटमेंट पूछते हैं और वो बताता है, फिर हम लोग उसको दवा का प्रिस्क्राइब करके मैसेज कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, ये जो कोरोना कितने आदमी को कोई सिम्टम नहीं था फिर पॉजिटिव हो गया, जैसे आपने यहाँ भी देखा, आज भी 5 केस जो है वो भी संदिग्ध, जो वो भी पॉजिटिव होने की ज़्यादा संभावना है क्योंकि 6 उसी का पॉजिटिव हो गया समस्तीपुर में। तो क्या लगता है कि सिम्टम के आधार पर होना चाहिए या किस तरह? देखिए, कोरोना एक तरह का फ्लू ही है और तो कोरोना जो है जैसे बाकी लोग जैसे कि और भी वायरस है, बहुत सारा वायरल डिजीज होता है, एक तरह का कोरोना भी फ्लू है, लेकिन ये डेंजरस है और फुल्ली डिपेंडेंट है आपको इम्यूनिटी, जिसकी इम्यूनिटी कम होती है। बहुत लोगों को एसिम्प्टोमेटिक रहता है, कोरोना रहा लेकिन कोई लक्षण नहीं रहा उसको, लेकिन हम लोग उसको ट्रेस करते हैं क्योंकि उसका ट्रेवल हिस्ट्री, कुछ मरीजों को सिम्टम आते हैं तो हम लोग ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे मरीज होंगे जो एसिम्प्टोमेटिक होंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आपको जो ज़्यादा इम्यूनिटी जिसकी बहुत कमज़ोर रही, जैसे मान लीजिए आपको कैंसर का मरीज रहा, वो बहुत दिन से केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कराए हुए हैं, बहुत इम्यूनिटी उसकी लो हो गई है, तो उसको थोड़ा भी अगर इन्फेक्शन से आएगा फ्लू का, जो कोरोना का, तो उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है मरीज, उसको प्रॉब्लम्स आती है। ट्यूबरक्लोसिस का मरीज, जो टीबी का मरीज है, उसको कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। तो हम बता दें आपको इम्यूनिटी बरकरार रखना है क्योंकि यही इम्यूनिटी आपको बचा सकता है। और लगातार दरभंगा में क्लिनिक खुल गए हैं, आप लोग अपने अपने तरीका से, अपने संसाधनों से जिस संबंधित डॉक्टर से इलाज कराना है आप आ सकते हैं, जांच करा सकते हैं। सरकार ने ऐसी सहूलियत दी है। उन तमाम डॉक्टरों को भी निर्देश दिया है कि वो अपने ड्यूटी पर आ जाएं जो ड्यूटी पर नहीं है, या फिर जो अपने क्लिनिक पर है क्लिनिक पर आए ताकि मरीजों का इलाज हो। दरभंगा में लगातार क्या है मेडिकल स्थिति, हम आज आपको कई क्लिनिकों का हाल दिखाएंगे। देखते रहिए मिथिला मास्टर यूट्यूब पर भी। दरभंगा के तमाम निजी क्लिनिक खुल चुके हैं और खासकर जो राज्य सरकार का आदेश आया है उसके तहत डॉक्टरों को अब मरीजों को देखना है, इलाज करना। देखिए यहाँ पूरी तरह खुले हुए हैं और लोग यहाँ पर आए हुए हैं इलाज के लिए। यहाँ भी लोग आ रहे हैं इलाज के लिए आ रहे हैं। पेशेंट आ रहे हैं। किस तरह आ रहे हैं, किस क्या रास्ते से कैसे आ रहे हैं? बहुत दिक्कत से आ रहे हैं, अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, बता रहे हैं, जो कि रास्ता में प्रशासन रोकते हैं, पूछते हैं, फिर भी आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं थोड़ा बहुत पेशेंट। औसतन कितने मरीज आ जाते हैं पहले? अभी तो ज़्यादा नहीं, 10-15 आ जाते हैं। हाँ। तो आज जो सरकार का आदेश है इसके बाद से क्या लगता है कि ज़्यादा मरीज आएगा? हाँ बिल्कुल लग रहा है। कहाँ से आप आए हैं? हमारे हम क्या प्रॉब्लम है? ऑपरेशन कराए थे अच्छा जी को पेट निकालने के लिए। अच्छा, तो डॉक्टर पहले बंद था क्लिनिक, खुल गया तो अच्छा कैसा लग रहा है? ठीक है ना, खुलना चाहिए। होना चाहिए। आप कहाँ से आए? अली घनश्यामपुर। घनश्यामपुर से कैसे आए? बाइक से सर आए, बाइक से आए। बाइक से आए हैं? हाँ। पहली बार आए कि उससे पहले भी आए? नहीं, एक बार और आए थे। तो सरकार का आदेश है कि सबको खोलना है क्लिनिक देखने के लिए, क्या लग रहा है, सही लग रहा है? सही है, मरीज सब के लिए अच्छा है। तो हम बता दें लगातार डॉक्टर्स के क्लिनिक खुलने हैं क्योंकि मरीजों की परेशानी को देखते हुए ये आदेश भी आ गया है। और इस आदेश के तहत देखें डॉक्टर मनोज कुमार यूरो स्टोन हैं और यहाँ पर क्लिनिक पर आए हुए हैं मरीज घनश्यामपुर, पाली, अन्य जगहों से जो पीड़ित हैं उन लोगों के इलाज के लिए कितनी परेशानी होती होगी ये 40 दिन के लॉकडाउन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई लोग मजबूर थे लेकिन घर से बाहर नहीं निकल रहे थे लॉकडाउन के कारण, लेकिन अब सरकार के आदेश आ जाने के बाद मरीजों का इलाज क्लिनिकों में होगा और इसके लिए व्यवस्था कर दी है। के आदेश आ जाने के बाद निजी क्लिनिकों में मरीज आने लगे हैं क्योंकि लगातार क्लिनिक बंद होने की वजह से कई समस्याएं थी मरीजों को। हम डॉक्टर मनोज कुमार जो यूरो स्टोन है वहाँ पर, किस तरह पहले प्रॉब्लम होती थी मरीजों को? मरीज को दर्द होती थी बहुत सारे, जैसे हम लोग को यूरोलॉजी में है दर्द होना, पेशाब में ब्लीडिंग होना, तो डॉक्टर नहीं मिल पाते थे। चूँकि सारे डॉक्टर भी डरे हुए थे, सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन थी कि प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोली जाए। बाद में सरकार गवर्नमेंट बोली 1 अप्रैल से कि खोली जाए, तो पेशेंट को तो दिक्कत हो रही थी। अब तो सारे क्लिनिक खोल गए, इमरजेंसी उस समय भी चल रही थी, लेकिन डॉक्टर डर से, स्टाफ भी सारे भाग गए थे जितनी हैवॉक थी। लेकिन अब धीरे धीरे सिस्टम नॉर्मलाइज हो रही है, डॉक्टर भी बैठ रहे हैं, स्टाफ भी आ रहे हैं सब। तो अभी की परिस्थिति में अगर ऑपरेशन होता है तो किस तरह पर आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मरीज है, कोरोना नहीं है, या फिर कोरोना से क्या गाइडलाइन मिला है आपको?
देखिए गाइडलाइन में है कि अपना पूरा पीपी किट पहन के मास्क लगा के सारा ओटी सैनिटाइज करके सब कुछ को सर्जरी करना है। और साथ साथ हम लोग पेशेंट का हिस्ट्री ले लेते हैं कि उस जैसे कि हम लोग के जो एरिया में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी में एक सिलेक्टेड जगह केस है, वहाँ से रिलेटेड है कि नहीं, कहाँ से आए हैं, जैसे दिल्ली मुंबई से आए हैं कि नहीं, फीवर का हिस्ट्री है कि नहीं, वो सारा हिस्ट्री लेके और कुछ सारे प्रिकॉशन के साथ हम लोग सर्जरी कर ले रहे हैं। हम बता दें जो केंद्रीय गृह मंत्री का भी और बिहार सरकार के भी आदेश जो आए हैं उसमें सबों को एक लेटर फॉर्मा दिया गया है, उस फॉर्म को भरना है। इसके अलावा उनके केस हिस्ट्री और आने जाने वाले जगह जो हॉट स्पॉट हैं वहाँ की जानकारी लेने के बाद, तो अगर मान लीजिए अगर संभावित लगता है आपको, किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आपके केस हिस्ट्री या उसके सिम्टम दे करके भी करते होंगे, तो कैसे उसको भेज देंगे इलाज के लिए? अभी तो हम लोग सिर्फ सिम्टम देख रहे हैं, जैसा कोई बाहर का आने का हिस्ट्री है, फीवर है, खांसी है, इस तरह का कोई अगर हम लोग को शक होते तो हम लोग डीएमसी भेज देते हैं, वहाँ टेस्ट उस्ट होकर अगर निगेटिव आती तो फिर सर्जरी कर देते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, हम बता दें जो यूरो स्टोन के हैं और लगातार इस बार आपने देखा होगा दरभंगा के कई डॉक्टरों को हमने नहीं देखा कि वो इस परिस्थिति में, महामारी में जो सैनिटाइज़र और मास्क, कई जगह हम भी मौजूद थे और वहाँ पर सब्जी बाज़ार में, फिर पोलो मैदान में, चौक चौराहों पर पुलिस लाइन में, तो ये आपने किया, तो ये किस रोज से आपने किया था? ये हम लोग पहले पुलिस लाइन में बांटने की वजह ये थी कि जो हम लोग का अभी योद्धा जो बोल रहे हैं, डॉक्टर, पुलिस, पैरामेडिकल स्टाफ, तो डॉक्टर अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, चूँकि मेडिकली वो जान रहे हैं कि क्या है, अपने पैरामेडिकल को प्रोटेक्ट कर ले। तो एक पुलिस लाइन को एक अवेयरनेस होना, उनको मास्क पहन के डिस्टेंस मेंटेन करना, सैनिटाइज गवर्नमेंट सेक्टर है, वो लोग दिन भर में एक सैनिटाइज़र यूज हो जाना, तो पुलिस लाइन देना। सब्जी वाले इलिटरेट पर्सन है, उनको पता ही नहीं था मास्क सैनिटाइज़र का क्या यूज है, अगर वो किसी से पैसा एक्सचेंज करते हैं तो हो सकता है कि ट्रांसमिट कर जाए वो कोरोना। तो हम लोगों ने सबको ग्लव्स दिया, फिर सैनिटाइज़र का यूज़ करने के तरीका बताया, मास्क डिस्टेंस मेंटेन का, वो सब कुछ समझा के, ताकि एक अवेयरनेस हो। हम लोग तो 100% नहीं बांट सकते, नहीं दे सकते, लेकिन एक अवेयरनेस हो सकते कि हम वो क्या क्या गमछा भी बांध सके, रुमाल भी बांध सके, वो अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग किए थे। तो हम बता दें कि कई मिथिला मंच न्यूज को सूचना मिली थी कि एक और बात है कि कई जगह डॉक्टर्स जो है सो अपने फीस बढ़ा दिए हैं, ऑपरेशन में भी अधिक पैसे ले रहे हैं। इस बात की सूचना पर जिला प्रशासन भी हरकत में आई है, लोगों ने सूचना दी। क्या इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं, जो डॉक्टर ज़्यादा फीस, ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, वो किस तरह? हम देखिए डॉक्टर हर यहाँ बहुत सेंसिबल होते हैं सारे पर, कोई ऐसा डॉक्टर एक एजुकेटेड लिटरेट पर्सन है और इस तरह का इनसेंसिबल घटना नहीं कर सकते। मेरे अंदाज से कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होंगे जो कि फीस बढ़ा दे या ऑपरेशन का चार्ज ले ले, ऐसा संभव नहीं है। और वो होंगे तो या झोला छाप डॉक्टर होंगे या ऐसा हो, कोई डॉक्टर एक टेक्निकल डॉक्टर वो इस तरह को नहीं कर सकते। तो चलिए मिथिला मंच न्यूज लगातार आज आपको दिखाएगी दरभंगा के तमाम हालातों पर। हम आपको दिखाएंगे कि आखिर राज्य सरकार के निर्देश के बाद किस तरह दरभंगा के क्लिनिक खुले हैं, किस तरह मरीजों का इलाज हो रहा है, किस तरह सही तरीके से हो रहा है। यानी हम बता दें अपर न्यायाधीश जो कोर्ट के हैं वो भी कई जगह निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी निगाहें हैं कि कोई डॉक्टर किसी तरह मरीजों के साथ गलत ना कर सके। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज को। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में।
इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं। बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।